जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं का विवाह भगवान धर्म के साथ हुआ था। तो आइए जानते हैं इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि धर्म और दक्ष का अर्थ क्या है। धर्म जो यहाँ पर पति है, तो वेदांत में धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य, ब्रह्मांडीय नियम जो कि कॉस्मिक लॉ है, साथ में सदाचार, कर्तव्य और आत्मनियंत्रण। धर्म वह तत्व है जो सृष्टि को संतुलन में रखता है। दूसरे हैं दक्ष, जो पिता हैं। दक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है कुशल, योग्य या सक्षम, मतलब एक्सपर्ट होना। यहाँ दक्ष जो है वो प्रजापति कुशल बुद्धि और कर्म क्षमता के प्रतीक है। जब बुद्धि शुद्ध और कुशल होती है तभी उससे इन 13 दिव्य गुणों, मतलब जो कन्याएं हैं, उनका जन्म होता है। अब यहाँ पर जानते हैं कि जो 13 कन्याएं हैं जिनका विवाह धर्म से हुआ है, उनका प्रतीकात्मक अर्थ क्या होता है। द 13 वर्च्यूज। ये 13 कन्याएं वास्तव में एक आदर्श, धार्मिक और आत्मज्ञानी मनुष्य के भीतर की मानसिक गतियाँ, वृत्तियाँ और दैवीय संपदा हैं। आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि धर्म का मतलब सदाचार का साथ पाकर ये वृत्तियाँ कैसे फलित होती हैं। सबसे पहले है श्रद्धा। सत्य और गुरु वाक्यों में अटूट विश्वास। बिना श्रद्धा के धर्म का मार्ग शुरू ही नहीं हो सकता। दूसरी है लक्ष्मी। यहाँ लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं बल्कि आंतरिक और बाह्य समृद्धि, मतलब स्पिरिचुअल एंड मटीरियल अबंडेंस है। जहाँ धर्म होता है वहाँ संपन्नता अपने आप आती है। तीसरी है धृति। इसका अर्थ है धैर्य और दृढ़ता, मीन्स फॉर्टिट्यूड एंड पेशेंस। कठिन परिस्थिति में भी अपने आत्मस्वरूप से न डगमगाना। चौथी है पुष्टि, मतलब पोषण या सदृढ़ता, नरिशमेंट। धर्म पर चलने से व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक बल का पोषण होता है। पांचवी है तुष्टि, मतलब संतोष, कंटेनमेंट। वेदांत कहता है कि सबसे बड़ा सुख संतोष है। जब जीवन में धर्म आता है तो इच्छाओं की भागदौड़ थम जाती है और तुष्टि मिलती है। छठी है मेधा, मतलब धारणा शक्ति या उच्च बुद्धि, जिसे हम इंटेलेक्ट या रिटेंटिव मेमोरी कह सकते हैं। सत्य को ग्रहण करने और उसे याद रखने की क्षमता। सातवीं है क्रिया, मतलब सत्कर्म या निष्काम कर्म, द राइट एक्शन। धर्म केवल सोचने की बात नहीं है, उसे आचरण मतलब क्रिया में लाना अनिवार्य है। आठवीं है बुद्धि, मतलब विवेक, डिस्क्रिमिनेशन। सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य के बीच अंतर करने की क्षमता। नौवीं है लज्जा, मतलब विनम्रता और अभद्र कार्यों को करने में संकोच, मॉडेस्टी या कॉन्शियंस। यह व्यक्ति को पाप कर्मों से रोकती है। 10वीं है वपु, मतलब दिव्य शरीर या सुगठित व्यक्तित्व, मतलब फॉर्म या रेडिएंट प्रेजेंस। जब भीतर सुंदर विचार होते हैं तो व्यक्ति का बाह्य व्यक्तित्व, मतलब वपु, और भी ज़्यादा तेजस्वी हो जाता है। 11वीं है शांति, मतलब मन की स्थिरता, पीस या ट्रैंक्विलिटी। राग द्वेष के शांत होने पर मिलने वाला परमानंद। 12वीं है सिद्धि, मतलब पूर्णता या सफलता, अटेनमेंट और परफेक्शन। यहाँ सिद्धि का अर्थ चमत्कारों से नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने से है। और 13वीं है कीर्ति, यश, जिसे हम कहेंगे ग्लोरी या फेम। जो व्यक्ति इन सब गुणों से युक्त होता है उसकी कीर्ति या सुगंध संसार में स्वतः फैल जाती है। अब हम जानते हैं कि विवाह जो वैदांतिक संदेश है, द अल्टीमेट सिंथेसिस। इन कन्याओं को भगवान धर्म ने पत्नियों के रूप में ग्रहण किया था। इसका गहरा अर्थ ये है कि जो भी गुण है, वर्च्यूज, और धर्म मतलब राइटियसनेस, एक दूसरे से अविभाज्य मतलब इनसेपरेबल है।
यदि आपके पास बुद्धि, मेधा या क्रिया है, लेकिन जीवन में धर्म, जो कि नैतिकता और सत्य बताता है, अगर वो धर्म नहीं है तो ये गुण विकृत हो सकते हैं। जैसे रावण के पास बुद्धि और क्रिया थी पर धर्म नहीं था। ठीक इसी तरह अमूर्त धर्म तब तक संसार में प्रकट नहीं हो सकता जब तक उसे श्रद्धा, शांति, संतोष और बुद्धि जैसी पत्नियों का माध्यम न मिले, उनका सहारा न मिले। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि वेदांत के अनुसार जब एक साधक अपने जीवन को धर्म के प्रति समर्पित करता है, मतलब सत्य और कर्तव्य के प्रति समर्पित करता है, तो उसके भीतर ये 13 दिव्य शक्तियाँ, श्रद्धा से लेकर कीर्ति तक की, ये शक्तियाँ पत्नियों की तरह उसकी अर्धांगिनी बन जाती हैं, यानी उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं। और यही मानव जीवन की पूर्णता है। धन्यवाद।